समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोजित कार्यक्रम में किया #अखिलेश पुस्तक का विमोचन। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों और गुंडों की सरकार है। जनता इस सरकार की तानाशाही नीतियों से तंग आ चुकी है और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश ने सीएम योगी पर वार करते हुए कहा कि सरकार को नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं आता। दूसरी सरकारों के कामों को अपना नाम देकर बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल से बदलकर बुलडोजर रख देना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर चलाने के अलावा इस सरकार की उपलब्धि और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिसने अपने चाचा को सम्मान नहीं दिया वो जनता की इच्छाओं का क्या सम्मान करेगा। इस बारे में बात करते हैं लोहिया ब्रिगेड के युवा नेता से। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी का समाजवादियों पर यह आरोप सही है कि वंशवादी राजनीति को समाजवादी पार्टी बढ़ावा देती है? देखिए, उनका आरोप पूर्णतः निराधार है। समाजवादी पार्टी में कितने लोग वंशवाद से आए हैं, आप बताइए हमको। जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका सीधा साधा उदाहरण है कि उनके पार्टी में सबसे ज़्यादा वंशवाद है। राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह विधायक है, बृजभूषण शरण सिंह का लड़का गोंडा सदर से विधायक है, कलराज मिश्र का परिवार है, कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में है, संदीप सिंह उनके पोते हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा राजवीर सांसद है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में आगे है। दूसरी बात, आपने कहा कि परिवार में चाचा का सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव से ज़्यादा सम्मान करने वाला पूरे देश में कोई नेता नहीं। अखिलेश यादव शिवपाल जी का सम्मान करते हैं, राम गोपाल जी का करते हैं, विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हैं। जबकि अभी आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हवाला दिया था अभी कोरोना में, उनके पिताजी की डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना के कारण अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं जा पा रहा हूँ। वो वही योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह की जब डेथ हो जाती है, 3 दिन तक उनके घर पे जाके राजवीर सिंह से ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं। तो ये बताइए कि जो आदमी अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं जा सका, वो केवल राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, मैं कल्याण सिंह बड़े नेता, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए था, लेकिन जो आदमी अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं गया, वो कल्याण सिंह के दाह संस्कार में या उनके अन्य कार्यक्रमों में गया, 3 दिन तक वहाँ पड़ा रहा, केवल दिखावे की राजनीति करने के लिए। अगर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो आपकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों के लिए काम किया है, जन सामान्य के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। हमने विधवा पेंशन शुरू किया था, माननीय अखिलेश जी ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था, लैपटॉप देने का काम किया था, 20,000 हमारी सरकार ने पुत्रियों के विवाह में देने के लिए काम किया था। उसमें हम किसी जात को नहीं देखते थे, हर जात की बच्चियों की शादी में 20,000 रुपये का योगदान दिया गया। तो हम जन कल्याणकारी कार्यों के लिए बाध्य हैं और काम करेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं इस सरकार में? नहीं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब से ये सरकार आई है तब से गुंडागर्दी चरम पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार ने लगाया है, लेकिन बेटी चाहे 2 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 30 साल की, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन सरकार ने नारे बहुत लगाए। कोई भी काम ले लो, चाहे गरीबी का मुद्दा ले लो, चाहे महंगाई का मुद्दा ले लो, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, कोई भी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, हर समय झूठे वादे किए हैं सरकार ने। जनता से वोट तो ले लिए, और जब जनता से वोट ले लिए हैं तो जनता को बिल्कुल नकार दिया है। जनता ने बहुत विश्वास किया था कि ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगा रही है तो बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, लेकिन बेटियां हमारी बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। ये सरकार, ये समाजवादी पार्टी जब बनी थी तब बेटियों को पढ़ा लिखाकर आगे विद्या धन भी दिया गया था, उनको लैपटॉप भी दिए गए थे, बेटियां इज्जत से बढ़ रही थी आगे, उनको इतना सम्मान दिया गया था कि वो पढ़कर अपना भविष्य बना रही थी। अब बेटियां, ना तो उनका कोई भविष्य है, ना ही कोई जनता, ये सरकार सुनवाई भी नहीं करती है। कितने ही भी बलात्कार आए दिन हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं, कहते हैं कि जो इनकी गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
दिन दिहाड़े रेप, दिन दिहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको देखना हो तो यूपी में आ जा, यही सरकार में हो रहा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार समाजवादी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव की सरकार में उन्नाव में भी हुआ था, जहां पर 2 बेटियों को रेप करने के बाद पेड़ पर लटका दिया गया था। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? इस बारे में ये कहना है कि जब इतनी बड़ी पार्टी है तो कोई ना कोई एक काम ऐसा हो गया, लेकिन इस सरकार के बारे में पूछे, लेकिन उस आदमी को सजा दी गई है। उस आदमी को यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि बख्श दिया गया हो। दूसरी बात ये है कि जो इस सरकार में आप देख रहे हो कि 3 साल की बेटी से लेकर के 13 साल की बेटी के बलात्कार हुए, यहाँ तक कि महिलाओं ने अपने हक अधिकार के लिए अपने मुंडन भी करवा दिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये समाजवादी पार्टी आई थी और उस समय से लेकर आज तक अगर महिला को सम्मान मिला है तो समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला है। और यहाँ जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में आपने देखा है कि हमेशा गुंडैती होती है, प्रशासन सुनता नहीं है। महिलाएं जब वहाँ जाती हैं तो उनको बेइज्जत करके थाने से भगाया जाता है। और वहाँ ये भी कहा जाता है कि दलित की महिलाएं तो मजा लेने के लिए होती हैं। क्या ऐसी सरकार इसीलिए सरकार बनाई गई थी कि दलित की महिलाओं को मजा लिया जाता है? अरे एक बार हम महिलाओं के बीच में वो सीओ अगर सामने आ जाता तो उसकी औकात बता देते कि दलित की महिलाएं मजा लेने के लिए होती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी योगी मोदी सरकार को, बहरी गूंगी सरकार को। इसको उखाड़ के फेंकने का काम हमारी महिलाएं 2022 में करेंगी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ही बनेंगे। एक ऐसे समय में जब देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार तेज़ी के साथ बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश भैया पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल पूर्ण रूप से बना नहीं पाएंगे। अखिलेश भैया 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहर देश और प्रदेश में चल रहा है, उससे जनता बिल्कुल ही उब चुकी है। जनता तो इतना तक उब चुकी है कि इतना महंगाई के मार से झेल रही है कि सपने में भी नहीं सोची थी जनता कि हम 200 रुपये लीटर, 210 रुपये लीटर सरसों का तेल खाएंगे, 110 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाएंगे। इस तरीके की कल्पना हमारी जनता ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में जनता इसलिए ने बनाया कि हमको, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, गरीबों को हितैषी सरकार है। लेकिन शुद्ध रूप से इतना ये निरंकुश सरकार निकली कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जनता बिल्कुल ही निराश हो चुकी है और जनता उब चुकी है। और जनता उबने के बाद अखिलेश भैया के साथ समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से, समाजवादी पार्टी की नीतियों से रोज प्रतिदिन धारा प्रवाह बढ़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से जनता संकल्पित हो चुकी है। जिस सांप्रदायिक राजनीति का आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगाती रही है, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रही है समाजवादी पार्टी? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होते हैं, ये तो आप जान लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति उनके संघ के लोग करते हैं जो हर धर्म और मजहब की बात करके और समाज को तोड़ना जानते हैं। समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी की नहीं है। समाज को जोड़ने का काम अगर सर्व समाज का कोई पार्टी करती है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है और एकमात्र नेता उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो समाज में जोड़ने का काम करते हैं, कभी तोड़ने का काम नहीं किए हैं और कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं किए हैं। सर्व समाज को लेकर चलने का और सर्व समाज की विचारधारा को लेकर माननीय अखिलेश यादव चलने का काम। हमारे साथ मौजूद थे अभी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सामू ठाकुर जी, जो कि बता रहे थे कि अखिलेश यादव की जनवादी नीतियों से प्रभावित होकर जनता लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है और आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़ के लिए लखनऊ।